आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी ने किया विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। बोले राजकीय विद्यालयों में समर कैंप का प्रयास भी एक नवाचार था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार में मालन पुल का किया लोकार्पण। कोटद्वार नजीबाबाद डबल लेन सड़क का निर्माण की दी जानकारी। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने किया लाडवा का दौरा। पशु चिकित्सा पॉलिटेक्निक का किया उद्घाटन। अलीगढ़ में गाय के गोश्त ले जाने के झूठे इल्जाम में 4 मुस्लिम युवकों की पिटाई। नगीना सांसद ने घटना पर जताया रोष, सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। आगाज करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड के दौरान हमने स्कूलों को वर्चुअल शिक्षा से जोड़ा। अब तकनीक बहुत आगे बढ़ गई है, इसलिए ये बहुत मददगार है। इसी तरह सभी राजकीय विद्यालयों में समर कैंप का एक नया प्रयास है, ये एक नवाचार है। कल दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, उसमें उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। हमने उत्तर प्रदेश के जर्जर स्कूलों के पुनरुद्धार के लिए कदम उठाए हैं, उस पर एक प्रेजेंटेशन दिया। इसमें लाखों बच्चों के जीवन में बदलाव आया है, इससे हजारों लोगों को रोजगार मिला है। हेल्थ में डिजिटल कंसल्टेशन है। कोविड के दौरान हमने वर्चुअल एजुकेशन के साथ भी हमने कार्यक्रम को जोड़ा था। एक बेहतरीन अभियान चल सकता है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर चुकी। किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के कोई अच्छा शिक्षक होगा, उसका लाभ प्रदेश भर के छात्रों को क्यों नहीं प्राप्त होना चाहिए। पहले शिक्षक छोटे छोटे उदाहरण देकर के समझाया करते थे। अगर आप सीधे किसी लेसन को, किसी पाठ को सीधे ही पढ़ाना प्रारंभ करेंगे, हो सकता हो वाव हो, लेकिन अगर छोटे छोटे उदाहरण बीच बीच में देकर के हम उसका एग्जाम्पल देकर के उसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है बहुत सरल हो सकता है, आसान हो सकता है। हमें इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार से जो आपके जितने भी विद्यालय हैं, कंपोजिट विद्यालय हैं, जितने परिषदीय विद्यालय हैं, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, इसमें समर कैंप भी एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है, यानी यही नवाचार है। अमरोहा के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। राजधानी लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से हुए इस कार्यक्रम में अमरोहा के 2 कंपोजिट विद्यालयों, मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल शेखुपुर झकरी और कक्षा 12 तक और मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय सकतपुर कक्षा 8 तक का लोकार्पण किया गया है। इस अवसर पर राज्य के वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और जंतु उद्यान मंत्री और अमरोहा के प्रभारी मंत्री केपी मलिक की मौजूदगी रही। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ की गई, जिसमें शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लो और विधायक हसनपुर महेंद्र सिंह खड़कवंशी ने भी भाग लिया। आज के जो कार्यक्रम है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, बेसिक शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने प्रदेश में कई कंपोजिट स्कूल और कई योजना अलग से देने का काम किया। और साथ ही साथ मैं आदरणीय अपने प्रधानमंत्री महेंद्र सिंह खट्टर जी का, MLC साहब हरि सिंह ढिल्लो का भी और समस्त प्रशासन के लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इन्होंने मिलकर आज यहाँ के अच्छे और जो तारीफ के लोग हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज लाडवा विधानसभा क्षेत्र के बिहोली गांव में एक अत्याधुनिक सरकारी पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन किया है। इस पॉलीक्लिनिक के शुरू होने से क्षेत्र के पशुपालकों को अपने पशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। बिहोली में गांव में लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक तैयार किया गया है। उद्घाटन समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पॉलीक्लिनिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पशुपालकों की आजीविका को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि इससे केंद्र में पशुओं के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, टीकाकरण और निदान सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे पशुओं की बीमारियों को समय पर नियंत्रित किया जा सकेगा।
कि आज एक ऐसा स्थान हमारे यहाँ इस क्षेत्र के अंदर जुड़ा है जिसका आज उद्घाटन हुआ है कि हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रमिक भाइयों को जो एक रोजगार का भी साधन ये साथ में चलता है, और ऐसा रोजगार है कि जिससे व्यक्ति अपने पूरे परिवार को आगे बढ़ा सकता है। आज इस पशुपालन विभाग के द्वारा ये राजकीय पशु चिकित्सालय आज इसका उद्घाटन हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जनपद के कोटद्वार में चिल्ला रखाल पाखरो मोटर मार्ग पर निर्मित मालन पुल के सुरक्षात्मक कार्य का लोकार्पण सहित 7 निर्माण कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बुनियादी सुविधाओं पर विशेष फोकस कर रही है। साथ ही कहा कि कोटद्वार के विकास के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम किया जा रहा है। कोटद्वार में जहां एक तरफ नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 135 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ 691 करोड़ की लागत से कोटद्वार में 4 लेन बाईपास और कोटद्वार नजीबाबाद डबल लेन सड़क का निर्माण भी कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोटद्वार पौड़ी श्रीनगर सड़क को भी अब डबल लेन में अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कोटद्वार रेलवे स्टेशन का भी नवीनीकरण किया जा रहा है। इस क्रम में कोटद्वार के विकास के लिए भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। कोटद्वार में जहां एक और नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 135 करोड़ रुपए की लागत से नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, वहीं कोटद्वार में 691 करोड़ की लागत से 4 लेन बाईपास का निर्माण कार्य कराने के साथ ही कोटद्वार नजीबाबाद 2 लेन सड़क निर्माण का कार्य भी कराया जा रहा है। इसके साथ ही कोटद्वार पौड़ी श्रीनगर सड़क को 2 लेन में अपग्रेड किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कोटद्वार रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जा रहा है। साथ ही सिद्धवली कोटद्वार से दिल्ली के लिए नई ट्रेन सेवाएं भी शुरू की गई हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में गाय का गोश्त ले जाने के आरोप में भीड़ के जरिए पीटे गए 4 मुस्लिम नौजवानों से मिलने के लिए आज आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद अलीगढ़ पहुंचे। उन्होंने कहा कि भीड़ द्वारा जिस तरह से बेगुनाह लोगों को पीटा गया जबकि उनके पास कागजात मौजूद थे, उन्होंने अपनी बात भी रखी, लेकिन भीड़ ने उनकी एक नहीं सुनी और उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। संविधान में भीड़ हिंसा की कोई जगह नहीं है। हम सड़कों पर और पार्लियामेंट में भी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। ये कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा धब्बा है। कल अलीगढ़ में जो हुआ वो भी आपसे छिपा हुआ नहीं। जो दूसरी घटना है, किस तरह से 3 मुस्लिम बच्चों को पीटा गया, ये भी 4, और ये भी एक सच है कि उन्होंने अपने कागज भी दिखाए, जहां से वो लेके आए वहां की पर्ची भी दिखाई, वो खुद में मीट व्यापारी, ये बात भी उन्होंने सबके सामने रखी। लेकिन फिर भी एक भीड़ ने जिस तरह से उनके ऊपर टूट पड़कर, और उनकी हालत देखने के लिए अभी मैं जाने वाला हूँ। अभी जब हम सीधे जा रहे थे तो पता लगा था कि डॉक्टर उनको चेक कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा रुक जाते हैं। उनके सरों पर जिस तरह के घाव हैं, जिस तरह मुझे पार्टी के पदाधिकारी द्वारा बताया गया, उनके बॉडी पर जिस तरह के निशान हैं, जिस तरह की मारपीट उनसे की गई, मैं ये मानता हूँ कि ये कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। अलीगढ़ में गाय के गोश्त ले जाने के झूठे इल्जाम में 4 मुस्लिम युवकों की पिटाई के विरोध में आज जमीयत उलेमाए हिंद अलीगढ़ के पदाधिकारियों का एक डेलीगेशन एसएसपी अलीगढ़ संजीव सुमन से मिलने पहुंचा और मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। सभी हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मॉब लिंचिंग रोधी कानून और अन्य कड़ी धाराओं में कार्रवाई की जाए। परसों जो है मतलब पनेठी में गौ मांस के शक की बुनियाद पर चंद शरपसंद अनासिर ने 4 मुस्लिम नौजवानों को इतना पीटा कि वो आखिरी दम तक पहुंच गए। बताया जाता है कि अगर वहां पर मौके पर पुलिस नहीं पहुंचती तो शायद उनको मौत के घाट उतार दिया जाता। मेरा ये कहना है कि अलीगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में इस तरह से गौ तस्करी के नाम पर लोगों को शक की बुनियाद पर मारना और पीटना, ये कहाँ का इंसाफ है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज में गैस लीक की अफवाह से मची भगदड़। तीमारदार अपने मरीज को लेकर अस्पताल से भागने लगे। सूचना मिलते ही अग्निशमन की गाड़ियां भी अस्पताल पहुंची। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह,
पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी, राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल राजेश कुमार सहित अन्य अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ऑपरेशन थिएटर में जो यंत्र लगे हैं उन्हें चलाने के लिए फॉर्मलिन का प्रयोग किया जाता है और ऐसा लगता है कि फॉर्मलिन गैस किसी कारण से फैल गई। इसकी वजह से अफवाह फैली और भगदड़ मच गई। जिलाधिकारी ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। कर रहा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली संभावना ये है कि जो ओटी में इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए फॉर्मेलिन यूज होता है, बहुत कम मात्रा में यूज होता है। ऐसा लगता है कि उसी का कहीं पे कुछ या तो बोतल से कुछ खोल के गिर गया या वो गिरने के बाद वो गैस जो है एसी वगैरह पंखे वगैरह के संपर्क में आने से थोड़ा फैल गया। अभी पूरी तरह से मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये पता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है, न जन हानि हुई है, न कोई सामान की कोई हानि हुई है। और यहाँ पे पुलिस की टीम, अग्निशमन विभाग की टीम और सभी लोग पहुँच गए थे और पहुँच करके उसको कंट्रोल में कर लिया गया है और अभी कोई समस्या नहीं है। दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा में सालाना मजलिस कामयाबी के साथ संपन्न हो गई है। अली जैदी चेयरमैन शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश ने सालाना मजलिस को कामयाबी के साथ संपन्न कराने के लिए दरगाह के खादिमों का धन्यवाद किया है। सालाना मजलिस की खूबसूरत कवरेज करने के लिए अली जैदी ने सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद दिया है। दरगाह परिसर में पुलिस बल तैनात रहा। डीएम जसजीत कौर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा की प्रशासक गुलरेज हैदर रिजवी ने जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 24 घंटे अपनी ड्यूटी का फर्ज निभाया है। ज़ायरीनों का दरगाह से लौटने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। पुलिस प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था में जुटा रहा। हज़ारों ज़ायरीनों ने मौला अली के रोज़े पर अपने मुल्क के लिए अमन व अमान की दुआ मांगी है। वहीं ज़ायरीनों ने गुलरेज हैदर रिजवी की साफ़ सफाई और अच्छी व्यवस्था के लिए भी तारीफ की है। जी, मेरी खुशकिस्मती है कि इस टाइम मैं दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीरामपुरे में इस वक्त मौजूद हूँ और ये दरे मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जहाँ दुनिया के कोई भी ख़ुसूस हिंदुस्तान के तो लेकिन दुनिया के कोई भी ज़ायरीन आए तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके ज़रूर जाता है। और मैं तो बहुत छोटा था जब यहाँ मेरे वालिद मुझे लाया करते थे और बहुत से लोगों को लाया करते थे, तो अपनी मुरादों को लेके, अपने दिल को लेके मौला के कदमों में आता है और यहाँ से मुरादें लेके जाता है। और बाकी जितने भी यहाँ ज़ायरीन आए हुए हैं, मैं बस यही दुआ करूँगा कि परवरदिगार जितने भी यहाँ ज़ायरीन आए हैं उनकी नेक हाजात को पूरा करे और मौला उनकी हर जायज़ जितनी मुरादें हैं उसको पूरा करे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मुंडा पांडे ब्लॉक के गांव मलूकपुर के रहने वाले फुरकान ने मदरसा शिक्षा बोर्ड की आलिम 12वीं की परीक्षा में प्रदेश टॉप किया है। उन्होंने परीक्षा में 95% अंक प्राप्त किए हैं। उनका उद्देश्य उर्दू शिक्षक बनना है। उन्होंने बताया कि दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है। मदरसा शिक्षक बोर्ड के रिजल्ट आने पर खुशी जताई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि आलिम में मदरसा इस्लामिया अरबिया तालीम उल कुरान मदरसा के छात्र फुरकान अली ने 95% अंक प्राप्त कर प्रदेश में टॉप किया है। फुरकान ने बताया कि वो हाफिज़ और कारी के कार्य में निपुण हैं। यही कहना चाहूँगा कि जब मैंने रिजल्ट आया तो मैंने उसको देखा तो मुझे बेहद खुशी हुई। मैं किसी काम में मशगूल था, मैंने उसको देखा, मुझे और बतलाया गया, बहुत ज़्यादा खुशी हासिल हुई मुझे उससे। आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? आगे चल के मुझे पढ़ाई करनी है, BA करना है, MAD करना है। मेरे उस्ताद यही चाहते हैं और उससे आगे जाके मुझे टीचर बनना है। कौन सी क्लास में टॉप किया आपने? मैंने सेकेंडरी मॉडल में किया है। किस मदरसे के आप तालिब इल्म हैं? तालीम उल कुरान। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? तकरीबन 10 से 12 घंटे में पढ़ाई करता था और भी बहुत काम हुआ करते थे, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा फोकस थी मेरी। घर की किस तरह की जिम्मेदारियाँ हैं? घर की बड़ा बेटा होने की जिम्मेदार, पूरी जिम्मेदारियाँ मेरे साथ। वालिद साहब काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसके बाद पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस ने बगैर अनुमति के बनाई जा रही एक मस्जिद निर्माण पर कार्रवाई करते हुए मस्जिद सील कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया है। दरअसल भोपा थाना क्षेत्र के स्थित मोरना गांव में बगैर शासन की अनुमति के एक मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस, जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने जांच पड़ताल करते हुए इस मस्जिद को सील कर मौके से मस्जिद संरक्षक नियाजुद्दीन और प्लॉट मालिक यूनुस को गिरफ्तार कर BNS की धारा 170 में जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बगैर शासन की अनुमति के किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण कराया जाना अवैध है, जिसके चलते मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन के द्वारा बन रही इस मस्जिद पर भी ये कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां थाना मंसूरपुर पुलिस ने एक बार फिर सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से 70 लाख कीमत की 3 लग्जरी कारें,
और अवैध असला और चोरी के उपकरण बरामद किए गए हैं। आरोपियों की पहचान मेरठ और हापुड़ जिले के कुख्यात अपराधियों के रूप में की गई है। इनमें से एक अभियुक्त पर दिल्ली, नोएडा और हापुड़ में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस की इस बड़ी कामयाबी पर वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस टीम की सराहना की है। कल शाम थाना भोपा पर एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोगों द्वारा मोरना में एक बिना परमिशन के अवैध एक रिलीजियस स्ट्रक्चर का जो है निर्माण उसमें किया जा रहा है। जैसा कि आप सब लोग विदित हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी नए रिलीजियस स्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए इसमें शासन की अनुमति चाहिए। बिना अनुमति के अवैध निर्माण किया जा रहा था। तुरंत ये सूचना एसडीएम जानसठ के साथ शेयर की गई। उनके द्वारा भी एक तहसीलदार की एक टीम भेजी गई। उनके द्वारा जो है उसको नियम का उल्लंघन पाने पर उस प्रॉपर्टी प्रेमाइसेस को सील किया गया। बुंदेलखंड बिजली जन आक्रोश आंदोलन के कोऑर्डिनेटर और संचालनकर्ता डॉक्टर सुनील तिवारी ने बिजना ले लो, बिजली दे दो नारा लगाकर धरना प्रारंभ करवाया। डॉक्टर सुनील तिवारी ने कहा कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और 22वीं सदी में जाने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन सरकार हमको 16वीं सदी के हालातों में ले जाना चाहती है कि ज़िंदगी उसी तरह से गुजारें। पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि बिजली हमारी लाइफलाइन है। हम संवैधानिक हक की बात करते हैं। यहाँ 3000 मेगावाट बिजली बन रही है और हम बिजली के लिए तरस रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि बुंदेलखंड में बिजली की त्राही त्राही मची हुई है। प्रशासन समझने को तैयार नहीं है। झांसी में तो एक महत्वपूर्ण इकाई मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज में दूर दूर से दुर्घटना में घायल मरीज और बीमार लोग आते हैं, जहां वो अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझते हैं। धरने के दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष राशि साहू, शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, आप जिला अध्यक्ष अरशद खान, पूर्व जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह पारीछा, पूर्व शहर अध्यक्ष इम्तियाज हुसैन, आपके शहर अध्यक्ष गयादीन कुशवाहा समेत काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो हमने केवल उनको एक ही बात बोली है कि हम आपके आश्वासन पर 7 दिन के लिए अपना धरना स्थगित करते हैं। अगर 7 दिन में झांसी से पूरे बुंदेलखंड की विद्युत व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो चीफ साहब के घर पे हम लोग धरना देंगे, उनके घर की बत्तियां काट देंगे और हम किसी भी अधिकारी के यहाँ जब तक हमारी सुचारू व्यवस्था नहीं होगी हम न लाइट जलने देंगे न पंखा चलने देंगे। क्या हमारे बच्चे गर्मी में तड़पेंगे, हमारे बुंदेलखंड के लोग बीमारी में त्रस्त रहेंगे और ये लोग मौज करेंगे, ये संभव नहीं है। जो यहाँ विद्युत व्यवस्था में जो व्यवधान उत्पन्न हुआ था, जो भी चरमराई थी व्यवस्था, उसमें काफी कुछ सुधार कर लिया गया है और आगे भी निरंतर सुधार कर रहे हैं और मैं यहाँ सभी को आश्वासन दिया गया है कि बुंदेलखंड की विद्युत आपूर्ति। उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम सकरस में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है, जहां राजेंद्र, जिसकी उम्र 40 साल की आकाशीय बिजली गिरने से मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही तहसील प्रशासन मौके पर पहुंच गया और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। परिजन ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। प्रशासन ने परिवार के लोगों से बातचीत कर आवश्यक कार्रवाई की है। तहसील प्रशासन ने मृतक के परिवार को सांत्वना दी है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आकाशीय बिजली से बचाव के लिए खुले मैदान में ना खड़े हों और पेड़ों के नीचे शरण ना लें। अगर आप घर से बाहर हैं तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। घर में रहकर भी बिजली के उपकरणों से दूर रहें और बिजली के खंभों से दूर रहें। थाना बहेड़ी के ग्राम सकरस में आज सुबह वर्षा के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से राजेंद्र प्रसाद सन ऑफ स्वर्गीय मदनलाल श्रीवास्तव नाम के 40 वर्षीय एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर पुलिस की टीम और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। उनके परिजनों द्वारा इच्छा व्यक्त की गई कि हम उनका पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं, लिहाजा सब उनके परिजनों को उनकी इच्छा अनुसार सौंप दिया गया है। बरेली में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के आह्वान पर बरेली में AIMIM के नेता नदीम कुरैशी ने अपने मौला नगर स्थित आवास और कैंप कार्यालय पर वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में ह्यूमन चैन प्रोटेस्ट का आज दोपहर 2 बजे ऐलान किया है। प्रोटेस्ट से पहले ही नदीम कुरैशी को बरेली पुलिस द्वारा उनके आवास पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि नदीम कुरैशी द्वारा प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं ली गई है, ऐसे में प्रोटेस्ट करना ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने अपहरण से छुड़ाए गए लोगों को सोना तस्कर पाया है। दुबई से लौट रहे आरोपियों ने पेट में छुपा रखे थे 27 सोने के कैप्सूल। 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लगभग 1 किलो 58 ग्राम सोना बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है। गिरोह में फाइनेंसर, ट्रैवल एजेंट, डॉक्टर समेत अन्य लोग भी शामिल थे। अभी एक आरोपी के पेट से 2 कैप्सूल निकाले जाने हैं बाकी हैं, जिसकी जांच जारी है। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, थाना बूढ़ा पांडे में एक किडनैपिंग की सूचना मिली थी।
और उस सूचना पे तत्काल कार्रवाई करते हुए SHO मुडा पांडे अपनी टीम के साथ घेराबंदी की। उनके चौकी क्षेत्र रोंडा झोंडा में जो किडनैपर्स थे उनको स्पॉट किया गया। उनकी 2 गाड़ियां थी, उन्होंने 2 गाड़ियों से 6-7 लोगों का किडनैपिंग किया था और किडनैपिंग करके जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक जुल्फ़िकार जो जिस गाड़ी में लोग आ रहे थे गाजियाबाद दिल्ली से जिनका किडनैपिंग हुआ था, उस गाड़ी का जो ड्राइवर था वो कूद करके बाहर निकल गया और उसने पुलिस को फ़ोन की थी। और जिन 2 गाड़ियों में लोग थे ये सारे लोग एक जगह पे स्पॉट हुए और जो किडनैपर्स थे वो भी साथ में थे। पुलिस को देखते हुए उन लोग वहाँ से भागे और भागने के बाद पुलिस ने उनका पीछा किया। उसमें पुलिस के ऊपर उन लोगों ने अटैक भी किया। जवाबी कार्रवाई में 2 घायल भी हुए थे। इनकाउंटर में दोनों अरेस्ट हुए। उनको ला करके यहाँ पे हम लोगों ने अस्पताल में एडमिट कराया। उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि जो किडनैपिंग इन लोगों ने की थी 7 लोगों की, उस किडनैपिंग के पीछे एक मोटिव था और मोटिव ये था कि इसमें से कुछ लोग दुबई से आ रहे थे और उनके पास गोल्ड होने की संभावना थी। उन लोगों ने गोल्ड एक तरह से कंसील किया हुआ था अपने स्टमक में और उसको लेने के लिए इन लोगों ने किडनैपिंग की। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रही मुंसिफ टीवी के साथ।